ठीक है। सो डॉट प्रोडक्ट हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था। सो डॉट प्रोडक्ट मतलब स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या डिफाइन किया था, मान लो हमारे पास कोई दो वेक्टर्स है, ठीक है, तो उनका हम लोगों को डॉट प्रोडक्ट अगर लेना है, सो मान लो कोई दो वेक्टर्स है हमारे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या था हम लोगों का, उन दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, मतलब कॉस ऑफ थीटा, हम लोगों ने ये बोला था। ऑलराइट, सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ये बनेगा हमारा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए था, मान लो वेक्टर बी का बी, उसके बाद कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, हम लोगों ने ये बोला था। सो हाउ टू रिप्रेजेंट डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, हम लोगों ने बहुत सारी उसकी प्रॉपर्टीज भी स्टडी की थी, ठीक है। अब हम लोगों ने ये भी बोला था कि कंपोनेंट के साथ अगर वो मल्टीप्लाई करेगा तो खुद के साथ मल्टीप्लाई करेगा, आई के साथ आई, तो उसका डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा बताओ, 1 आएगा। जे के साथ जे मतलब 1, के साथ के 1, आई के साथ जे 0, हम लोगों ने ये सब कुछ प्रॉपर्टी हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद हम लोगों ने ये भी रिजल्ट वेरीफाई किया था कि अगर मान लो कोई दो वेक्टर्स है ना, कोई दो वेक्टर्स है हमारे पास में, ये वेक्टर है ऑलरेडी ए, उसके बाद कोई दूसरा वेक्टर बी है ना, और उनके बीच का अगर एंगल 90 आएगा, उनके बीच का एंगल कितना आएगा, अगर 90 आएगा, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बताओ, कितना आना चाहिए, वेक्टर ए और ये वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल थीटा कितना हमारे यहाँ पे 90 डिग्री। सो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आना चाहिए बताओ यहाँ पे। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आना चाहिए, हम लोगों ने सब कुछ कल स्टडी किया ना, ये क्या था, ए बी कॉस थीटा, क्या होता है ये, ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा कितना है हमारा 90, तो ये ए बी अगर पता भी नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कॉस ऑफ ये क्या बनेगा हमारा 90, एंड कॉस 90 कितना होता है 0, सो ए बी इंटू 0 नथिंग बट व्हाट, ये कितना आना चाहिए 0। सो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का आंसर कितना है 0। तो अगर आपको अगर दो वेक्टर्स गिवन है, उनके बीच का एंगल अगर 90 है, तो आपको आंखें बंद करके रिजल्ट याद रखना है कि उनका प्रोडक्ट कितना आएगा, डॉट प्रोडक्ट बताओ 0 आएगा। क्यों, बिटकी कॉस ऑफ 90 कितना होता है 0। दिस इज द थिंग। क्या बात समझ में आई, यस और नो, क्या बात समझ में आई। तो अब दूसरा हाँ पार्ट, सर। हाँ अब दूसरा पार्ट ये देखो, हम लोगों ने ये फॉर्मूला में देखो, हम लोगों ने और भी मैंने बहुत सारी चीजें कल आपको बताई थी, अगर आपने उसको याद किया होगा तो, मतलब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा, ए बी कॉस थीटा। तो मैंने उसको ऐसे लिखा, ए कॉस थीटा इंटू बी, ए कॉस थीटा इंटू बी। तो इसका मीनिंग क्या होगा बताओ, ये जो ए कॉस थीटा मैंने जो लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा बताओ, सिर्फ इसका मीनिंग क्या होगा बताओ, क्या होगा इसका मीनिंग, मैंने कल लिखवा के दिया आप लोगों को, ए कॉस थीटा का मीनिंग क्या होगा गाइस बताओ, ए कॉस थीटा का मीनिंग क्या होगा, ये क्या रिप्लिकेट करता है कि हाँ कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग किसके साथ में जाएगा, ये अलोंग बी, बी मतलब वेक्टर बी, मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, मतलब आप किसी को अगर कॉस लगा रहे हो, किसी वेक्टर के साथ आप लोग कॉस लगा रहे हो, या फिर उसके मैग्नीट्यूड के साथ आप लोग कॉस लगा रहे हो, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और वो किसके साथ में चला जाएगा, बी के साथ में। मतलब मैंने कल आपको सब समझाया था कि मान लो मेरे पास कोई एक वेक्टर ए है ना, उसके बाद वेक्टर बी है, ये मान लो वेक्टर बी है, उनके बीच का एंगल थीटा है, उनके बीच का एंगल कितना है थीटा। तो अगर हम लोग ए कॉस थीटा लेके आएंगे, ए कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर ए कहाँ जा रहा था, इस डायरेक्शन में जा रहा था, ऑलराइट। अब ये इधर नहीं जाएगा, अब ये किधर जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, किसके साथ में, वेक्टर बी के साथ में चला जाएगा। तो यहाँ पे आ गया वो ए, सिर्फ ए नहीं आया, उसके साथ में कौन आ गया, साथ में कॉस थीटा, तो उसके साथ में कौन आ गया, कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब क्या बनेगा हमारा, ए बी कॉस थीटा, क्या बन गया हमारा, ए बी कॉस थीटा। दूसरी बात क्या है, मान लो तो ए कॉस थीटा का मीनिंग क्या रहेगा बताओ, ए कॉस थीटा मतलब क्या रहेगा, इसका मीनिंग कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग किसके साइड में चला गया, वो वेक्टर बी। अगर हम लोगों ने मान लो इसको ऐसा लिख दिया, अभी क्या लिखा हम लोगों ने, बी कॉस थीटा इंटू ए, तो इसका मीनिंग क्या हो गया बताओ, अभी बी कॉस थीटा मतलब क्या है, जल्दी से बताओ, बी कॉस थीटा का मीनिंग क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ कंपोनेंट ऑफ व्हाट, वेक्टर बी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी किसका चला गया अभी, ये अलोंग वेक्टर ए, है ना, अलोंग वेक्टर ए। हम लोगों ने कल भी ये देखा था, मतलब कैसे, इसी को समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है, फिर से, है ना, इसी को समझ लेते हैं हम लोग फिर से।
मैंने कल आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री लगा के दिखाया था ना। तो मान लो ये वेक्टर ए है ना, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। तो बी को ए के साथ में लेके जाना है तो उसको कॉस लगाओ, तो ये बी यहाँ से हट जाएगा और कहाँ चला जाएगा, ए के साथ में। तो मान लो ये बी इधर किधर चला गया ऐसे, ठीक है, मतलब ए के ऊपर ये लंबा या छोटा हो सकता है। तो ये क्या बन गया हमारा बी, सिर्फ बी नहीं उसके साथ में कौन आ गया फिर कॉस थीटा। अब ये दोनों एक डायरेक्शन में आ चुके हैं, तो दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, मान लो सिर्फ बी लेता हूँ मैं यहाँ पे और इसको सिर्फ ए लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा हमारा ए बी कॉस थीटा। सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहा हूँ। क्या बात समझ में आई? तो बी कॉस थीटा का मीनिंग क्या होगा बताओ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, दिस इज द थिंग। क्या बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो प्लीज, समझ में आई या नहीं बताओ। हाँ सर। चलो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग देन। अब लास्ट पार्ट है इसका हमारा, इसका हम लोग एग्जांपल सॉल्व करेंगे। राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। चलो लिखो, आप लोग समझ जाओगे अभी। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी। ठीक है, सो क्या बनेगा बताओ अभी, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। चलो तो आपके पास दो वेक्टर है, तो आपको वेक्टर ए का कंपोनेंट निकालना है। आप खुद करके दिखाओ मुझे। चलो आपको क्या निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी। हाँ, दो वेक्टर्स दिए मैंने, कैसे निकालोगे बताओ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। कौन है कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, मैंने यहाँ पे लिखवा के दिया है, कौन है बताओ जल्दी से। माइक ऑन करके बैठो आप लोग, सब लोग। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अलोंग वेक्टर ए अलोंग बी निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा बताओ। सबसे पहले दो वेक्टर गिवन है, हाँ गिवन है, यस ए कॉस थीटा। तो दो वेक्टर आपके पास है, बिल्कुल है, तो उनका क्या लेना हम लोगों को, सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट ले लो। क्या लेना दोनों का, डॉट प्रोडक्ट। चलो तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, तो क्या बनता है बताओ उसका फॉर्मूला, ए बी कॉस थीटा। क्या बनता है, ए बी कॉस थीटा, है ना। हमको क्या निकालना है बताओ, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो कैसे निकालना पड़ेगा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बताओ, इसको दे यूज करके। तो ए के साथ क्या लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा। तो चलो ए कॉस थीटा लगा दिया, ब्रैकेट में ले लिया मैंने इसको समझ में आने के लिए, और बी साइड में लिख दिया मैंने इनटू बी। बाकी एज इट इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चलो हमको सिर्फ निकालना है, किसका वैल्यू निकालना है पता है, हमको सिर्फ ए कॉस थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए का वैल्यू निकालना है। हमको किसका वैल्यू निकालना है, सिर्फ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो कैसे निकालोगे बताओ, उसको उस साइड में रहने दो, बाकी को वहां से हटा दो। जिसका वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, तो उसको उधर ही रहने दो। तो ए कॉस थीटा उधर ही रहने दो। तो कौन बच गया यहाँ पे, बी। बी उधर जाके डिवाइड करेगा किसको, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को कौन डिवाइड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मतलब ये बी डिवाइड करेगा। क्या बात समझ में आई? तो ए कॉस थीटा मतलब क्या होता है, कंपोनेंट वेक्टर ए अलोंग बी, तो उसका वैल्यू क्या आएगा, ये आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का प्रोडक्ट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्या बात समझ में आई, यस और नो? ये उसका फॉर्मूला बन गया है। तो आपको किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट निकालने के लिए बोला है, तो कैसे निकालोगे, इन दो वेक्टर का क्या लेना पड़ेगा आप लोगों को, न्यूमरेटर में उनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइड बाय, है ना, जो उसके साथ में नहीं है, ए के साथ में, सॉरी ए के साथ में जो है उसका मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करना है। दिस इज द थिंग, ठीक है। मैं उसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकता हूँ, क्या बोलो गाइस, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेक्टर ए, है ना, वेक्टर ए, उसके बाद ये डॉट, बाद में मैं इसका ऐसे भी लिखूंगा, देखो वेक्टर बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। क्यों, बी मतलब क्या है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी बराबर है, यस और नो बताओ जल्दी से। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, हाँ सर। हाँ। तो अब ये चेंज होकर एक नया फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा देखो, वेक्टर ए एज इट इज इनटू ये क्या बनेगा बताओ, ये सब कुछ क्या है बताओ यहाँ पे, ये सब कुछ क्या है यहाँ पे, ये क्या है अभी बताओ यहाँ पे, ये यार ये क्या है यहाँ पे बताओ अभी, ये क्या है बताओ, वेक्टर बी डिवाइड बाय उस मैग्नीट्यूड, इसका मीनिंग क्या होगा बताओ अभी, वेक्टर बी डिवाइड बाय उस मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बताओ। ये क्या आ चुका है हमारे पास, क्या आप बता सकते हो आप लोग? डायरेक्शन। यस वेरी गुड, मतलब कौन सा वेक्टर, मतलब कौन सा वेक्टर, डायरेक्शन मतलब कौन सा वेक्टर, मतलब ये क्या है अभी बताओ, ये वाला चीज क्या है बताओ सब लोग, क्या है ये, इसका मीनिंग क्या हो गया आप बता सकते हो आप लोग? तो इसका मीनिंग हो गया, ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर बी, मतलब बी कैप। क्या ये सही है, हाँ या ना?
हाँ सर। ये बन गया बी कैप। देखो मैं आपको फिर से बेसिक रिवाइज करा, और आप लोग पढ़ नहीं रहे हो घर पे यार, आप लोग पढ़ ही नहीं रहे हो। कोई भी वेक्टर, मान लो कोई वेक्टर बी है, वेक्टर वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग? वेक्टर, कोई भी वेक्टर क्या होता है, दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका क्या होता है, बताओ, दूसरा क्या होता है? डायरेक्शन। बराबर है? ये तो याद है क्या नहीं? तो वेक्टर बी क्या बनेगा हमारा? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मान लो ऐसे होता है, मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका, दो लाइनों के बीच में उस वेक्टर को लिखना है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन मतलब क्या होता है? डायरेक्शन निकालना मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? उस वेक्टर, उसके सर के ऊपर कैप। तो ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है बताओ? डायरेक्शन। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। किसका? बी का। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बी कैप भी बोलेंगे। तो ये यूनिट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा भैया ये वेक्टर बी किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो बी कैप क्या रिप्रेजेंट करेगा? वेक्टर बी का डायरेक्शन। क्या बात समझ में आई? तो बी कैप निकालना है तो क्या निकालना पड़ेगा? बी कैप नथिंग बट व्हाट? वेक्टर बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। क्या बात सही है? हाँ या ना? देखो वेक्टर बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड मतलब क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे? बी कैप। ये किसी भी वेक्टर के लिए यही यही फॉर्मूला होता है यार। किसी वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर आपको निकालना है, किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वो वेक्टर ले लीजिए न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड लीजिए डिनोमिनेटर में। उसका क्या लीजिए? मैग्नीट्यूड। तो चलो ये भी लिख लीजिए आप लोग, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अभी मैं रिवाइज किया मैंने ये फिर से, ठीक है। कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर मतलब वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, तो कैसे निकालना पड़ेगा बताओ? कैसे निकालना पड़ेगा? वो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। कैसे? क्योंकि कोई भी वेक्टर कैसे होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालना है मतलब उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उस डायरेक्शन को एज इट इज रखो। तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या मिल गया? उस वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर मतलब क्या होता है? वो यूनिट वेक्टर। क्या बात सही है? क्या बात सही है? हाँ सर। ओके। तो चलो आपके पास अगर a cos थीटा मतलब कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a अलोंग b निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा? a का जो वेक्टर a है आपका, है ना, उस वेक्टर a को आप लोग क्या करना है आप लोगों को बताओ? उस वेक्टर a को क्या करना है आप लोगों को? एज इट इज लिखना है। उसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है बताओ? डायरेक्ट इनडायरेक्टली किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? बी कैप से। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? बी कैप से। और बी कैप कैसे निकाला हम लोगों ने? वेक्टर बी बाय उट्स मैग्नीट्यूड। नहीं समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला तो ये रहने दो, ये याद रखो। क्या बात समझ में आई? लिख लिया आप लोगों ने? क्या बात समझ में आई? हाँ सर। सर मतलब a cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a इंटू बी कैप। हाँ, वेक्टर ए इंटू बी कैप, वेरी गुड, वही होता है वेक्टर ए इंटू बी तो कैप। कोई भी मतलब कोई भी ले सकते हैं ना? कोई भी मतलब? नहीं समझा मैं। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं ना? हाँ ये देखो, मतलब डिपेंड करता है कि जो दिया है। नहीं नहीं नहीं, देखो हाँ, जो जो बी कैप पता है आप लोगों को, देखो आपको अगर वेक्टर बी भी पता है उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आप लोग, बराबर है। वेक्टर बी पता है तो उसका मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, बराबर है। यस और नो? तो उसके वेक्टर को मैग्नीट्यूड से जब तक डिवाइड नहीं करोगे तब तक बी कैप आएगा नहीं वैसे भी, बराबर है क्या नहीं? हाँ सर। हाँ, वन एंड द सेम सेम थिंग है। अब आप बनाओ, चलो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए आप बनाओ अभी, चलो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए आप बनाओ अभी, चलो इधर में खुद बनाओ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए आप बनाओ अभी अलोंग वेक्टर ए। तो कैसे बनेगा बताओ? कंपोनेंट निकालना है मतलब किससे मल्टीप्लाई करो बताओ? अब इस बार किसका वैल्यू निकालना है हम लोगों को? यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूं मैं, किसका वैल्यू निकालना है गाइस? बी कॉस थीटा निकालना है, यस और नो? आप लोग समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे? ओके। तो सबसे पहले दो वेक्टर का हम लोग यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा? प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इनटू व्हाट, क्या होता है? cos थीटा। क्या निकालना है? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए मतलब क्या चाहिए हमको? बी cos थीटा का वैल्यू चाहिए। तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करो, बी cos थीटा, इसको ब्रैकेट में ले लिया, इनटू व्हाट? ए बाहर ले लिया मैंने, इनटू व्हाट? ए बाहर ले लिया हम लोगों ने। बाकी क्या हमारा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। इज इट ओके? अब बी कॉस थीटा निकालना है, उसको उधर ही रखो। तो क्या बनेगा? बी कॉस थीटा, है ना, इक्वल्स टू, ये ए चला जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, तो क्या बनेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइड बाय ए।
क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? बट हमको ये पता है कि ए क्या होता है, ए इज मैग्नीट्यूड। ए क्या है? मैग्नीट्यूड किसका है? वेक्टर ए का। तो ए की जगह पे मैं ये रिप्लेस करूंगा तो ये क्या बनेगा, है ना? ए की जगह पे मैंने ये ऐसा लिखा तो क्या क्या हो जाएगा बताओ? तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, क्या बनेगा? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय, ए के नीचे लिखता हूं समझने में आसानी हो जाएगी, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ए को वस्तु क्या है हमारा बताओ? बी कॉस थीटा। क्या बात सही है? बट हमको ये भी पता है कि कोई भी वेक्टर को हम लोगों ने अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया तो क्या मिलता है? उस वेक्टर का क्या मिलता है हमको? डायरेक्शन वेक्टर, मतलब उसका यूनिट वेक्टर। और लिखने का तरीका क्या है? वो वेक्टर उसके सर के ऊपर कैप। ठीक है, तो ये चीज क्या बन जाएंगी? वेक्टर ए डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा बताओ? तो ये बनेगा ए कैप। ए कैप डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू क्या बनेगा? बी कॉस थीटा। यस और नो? क्या आपको समझ में आया? क्या बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया। इसको बोलते हैं हम लोग स्केलर कंपोनेंट। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? स्केलर कंपोनेंट। जो भी हम लोगों ने ये फाइंड किया है ये हमारे स्केलर कंपोनेंट, ये हमारे स्केलर कंपोनेंट। ये हमारे स्केलर कंपोनेंट। इज इट ओके नाउ? ये दोनों स्केलर कंपोनेंट है। आपको ये फॉर्मूला लिख लेना है, याद रखना है, प्लीज ध्यान दो। फिर से आप लोग, नहीं तो आपको याद भी नहीं रहा तो हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है? वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, इसके ऊपर से आप लोग खुद बना सकते हो। इतना चिल्लर चीज है यार ये। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? ओके, कोई दिक्कत नहीं इसमें, है ना? आप लोगों ने लिख लिया होगा। हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं आगे में अभी। ओके चलो हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल की ओर से आप लोगों को ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलो एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना? ये एग्जांपल मैंने पीडीएफ से उठाया है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो ये सभी एग्जांपल्स हम लोग को क्लियरिटी देंगे। हम लोगों ने जो जो भी प्रॉपर्टीज पढ़े वेक्टर्स की, मतलब डॉट प्रोडक्ट के ऊपर की भी। ठीक है, तो चलो देखो क्या बोल रहा है। अ वेक्टर ए इज गिवन बाय, एक वेक्टर है ऐसा कुछ गिवन है, वेक्टर ए का बात हो रहा है यहाँ पे, 3i कैप प्लस 4j प्लस 5k कैप। ठीक है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। उसके बाद यूनिट वेक्टर अलोंग ए, मतलब वेक्टर ए किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है उसका यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए। उसके बाद एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब वेक्टर ए ने आई जे के साथ कितना एंगल बनाया आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने सब कुछ फॉर्मूला आपको लिख के दिया है, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखो इस वाले एग्जांपल में बहुत सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी, तो वन बाय वन फाइंड करो। चलो सबसे पहले हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। मैग्नीट्यूड, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आपको क्या गिवन है? आपको वेक्टर ए गिवन है। तो लिख देता हूं मैं, वेक्टर ए इज व्हाट? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, है ना? तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका क्या हमको पता है? हाउ टू फाइंड मैग्नीट्यूड, दिस इज द मैग्नीट्यूड, है ना? हाउ टू फाइंड ऑफ वेक्टर ए, तो क्या बनेगा? इन स्क्वायर रूट। इन स्क्वायर रूट क्या लिखते हैं हम लोग बताओ? उसका x कंपोनेंट, मतलब ax, जो x कंपोनेंट है मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर, प्लस जो y कंपोनेंट है वेक्टर का उसके मैग्नीट्यूड जो होगा उसका स्क्वायर, प्लस जो आपका z कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। इन सबका एडिशन आपको याद आ रहा होगा शायद से। ठीक है, तो ये सब कुछ स्क्वायर रूट में है, इनका एडिशन करो, आपको क्या मिल जाएगा? यहाँ पे क्या मिल जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली उसको ए बोल देंगे अभी। ठीक है, तो ax कितना है हमारे यहाँ पे? 3 है, 3 का स्क्वायर बनेगा 9, 4 का बनेगा 16, और ये कितना हमारा 25। तो कितना बनेगा देखो, ये 25 प्लस 25 ये कितना बनेगा हमारा? 50। तो 50 मतलब क्या बनेगा गाइस? 50 मतलब क्या होगा? 2 इंटू 25, और 25 बाहर आके कितना बनेगा? 5, तो ये बनेगा 5 टाइम्स रूट 2। तो ये कितना बनेगा? 5 टाइम्स रूट 2 यूनिट्स। क्या बात समझ में आई? सो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, उसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली ऐसे लिखो। कितना आ गया हमारा? 5 रूट 2 यूनिट। पहला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। सेकेंड पार्ट में क्या करना है देखो, यूनिट वेक्टर किसका? वेक्टर ए का। भैया वेक्टर ए जो होता है, मान लो ये कोई वेक्टर ए है ना, ये दो चीजों का प्रोडक्ट होता है। किसका? उसका मैग्नीट्यूड मतलब क्या होगा? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन मतलब ए कैप, बराबर है?
तो ये ए कैप क्या देगा आपको, डायरेक्शन देगा, ये किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, मतलब यूनिट वेक्टर है ए कैप। ऑलराइट, तो अभी मैंने आपको बताया कि आपको अगर डायरेक्शन निकालना है मतलब क्या निकालना पड़ेगा, यूनिट वेक्टर, है ना। तो कैसे निकालोगे बताओ, इसको कैसे निकालोगे, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला रिड्यूस किया था, उसका क्या था बताओ। तो ए कैप निकालना है यहाँ पे, तो देखो क्या होगा फॉर्मूला किसी भी वेक्टर के लिए, क्या होता है, वेक्टर दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, उसका मैग्नीट्यूड इनटू उसका क्या होता है यूनिट वेक्टर, मतलब ए कैप है यहाँ पे। तो ए कैप क्या वैल्यू निकालना है, तो ए कैप इक्वल टू क्या बनेगा बताओ, वो वेक्टर डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड, है ना, उसका मैग्नीट्यूड, या फिर ऐसे भी लिखो वेक्टर ए बाय ए, सिर्फ ए मतलब मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर ए कौन है हमारा बताओ, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, किससे डिवाइड करना है, उसके मैग्नीट्यूड से। कितना था हमारा मैग्नीट्यूड बताओ, 5 टाइम्स √2। तो ये क्या हो गया आपका बताओ, उसका क्या हो गया, यूनिट वेक्टर का वैल्यू, डायरेक्शन वेक्टर, यूनिट वेक्टर, या फिर वेक्टर किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, तो इसको सॉल्व करो, इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। सबको क्लैरिटी है बताओ, यस और नो प्लीज। Yes. ओके, चलो नेक्स्ट। अब थर्ड वाला पार्ट, सेकंड भी सॉल्व कर लिया हम लोगों ने, थर्ड वाला पढ़ो, क्या करना है थर्ड वाले में हम लोगों को। थर्ड में क्या करना है देखो, है ना, एंगल मेड बाय वेक्टर ए विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो वेक्टर ए जो है हमारा, उसने तीनों एक्सिस साथ कितना एंगल बनाया है, देखो ये सब कुछ बेसिक चेक करा आप लोग यहाँ पे, इसके अंदर सब कुछ आ गया आपका। देखो मान लो ये वेक्टर ए है, उसने एक्स वाई जेड के साथ कितना एंगल बनाया है, मतलब ये वेक्टर ए है आपका। तो हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, आपको समझ में आने के लिए मैं एक बार निकाल लेता हूँ, उसके बाद में आप लोगों को क्लैरिटी आनी चाहिए। ये मान लो आपका एक्स एक्सिस है ना, इधर में, इसके बाद इधर में होगा आपका वाई एक्सिस, और हम लोग लेते इधर में जेड एक्सिस होगा। ठीक है, जेड एक्सिस क्या होगा, इस स्क्रीन के ऊपर आएगा। ठीक है, तो हम उसको वैसे दिखा नहीं सकते, तो ये एक्स वाई जेड एक्सिस। तो आप लोगों को निकालना है कि भैया एक्स वाई जेड के साथ में उसने कितना एंगल बनाया। मैंने आपको ये भी बताया कि कैसे निकालना है, इसका फॉर्मूला भी लिख के दिया है। तो देखो ये वेक्टर ए है ना, ये हमारा क्या बनेगा, एक्स कंपोनेंट बनेगा इधर में जाएगा आपका एक्स कंपोनेंट, तो ये क्या बनेगा हमारा ए एक्स, इधर में जाएगा आपका ए वाई, और इधर में क्या जाएगा आपका ए जेड। क्या बात समझ में आई। तो उसने कितना बनाया एक्स एक्सिस के साथ, तो कैसे निकालना पड़ेगा, हम लोगों ने बताया उसको, हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लो यहाँ से हम लोगों ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कितना बनाएगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो मान लो इसने यहाँ पे बनाया एक्स के साथ में बनाया, मान लो यहाँ पे उसने अल्फा, कितना बनाया अल्फा। तो क्या लगाना पड़ेगा, हमारे पास हाइपोटेनस मतलब वेक्टर ए है हमारे पास, और एडिशन में कौन है हमारा ए एक्स कंपोनेंट है। तो अल्फा निकालने के लिए हम लोग कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करना चाहिए बताओ, मैंने लिख के दिया आप सबको, कॉस अल्फा। क्या बनेगा, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा इक्वल टू क्या बनेगा, जल्दी बताओ, कॉस अल्फा मतलब क्या बनेगा, क्या बनेगा कॉस अल्फा, ए एक्स अपॉन वेक्टर ए, यस और नो। क्या ये ए एक्स अपॉन वेक्टर ए बन सकता है क्या, नहीं बताओ। एडिशन अपॉन हाइपोटेनस, हम लोग डायरेक्टली मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वेक्टर ए का, तो ए एक्स कितना है हमारे पास, ए एक्स कितना है हमारे पास, देखो यहाँ पे 3 है, उसका मैग्नीट्यूड 3 है, तो ये 3 है, तो ये कितना आएगा हमारा वेक्टर ए, कितना आया था उसका मैग्नीट्यूड 5√2, 5√2। तो उसने कितना कॉस अल्फा इक्वल टू ये आ रहा है, हमको अल्फा निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, अल्फा इक्वल टू ये क्या बनेगा, कॉस इनवर्स ऑफ 3/5 टाइम्स √2। इज इट ओके, क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। हाँ सर। ठीक है, अब मान लो अब y के साथ कितना एंगल बनाएगा बताओ, ये y के साथ में हम लोगों ने ये तो निकाल लिया, y के साथ में कितना बनाया, हम लोग ऐसा मानते हैं कि उसने y के साथ में कुछ एंगल बीटा बनाया, कितना बनाया y के साथ में, मान लो बीटा। तो बीटा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से y के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहां से, जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। चलो हम लोग यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, देखो इस साइड में ड्रॉ किया इस बार में, तो यहाँ पे कितना बनाएगा, ये यहाँ पे बनाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, हमको ये बीटा निकालना है, एंगल बीटा। ऑलराइट, तो एंगल बीटा निकालना है हम लोगों को, तो कैसे निकालेंगे हम लोगों को, देखो बीटा निकालना है, तो बीटा मतलब कौन है हमारा, देखो यहाँ पे आपका y कंपोनेंट इधर है, और ये आपका कौन है, ये आपका कौन है, वेक्टर a है। तो हमारे पास बीटा के साथ एडजेसेंट और हाइपोटेनियस दोनों है, तो यहाँ पे फिर से कॉस लगाओ,
तो क्या बनेगा बताओ, कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू क्या बनेगा, वाई कंपोनेंट एडजसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, मैग्नीट्यूड ले लो, तो क्या बनेगा ए वाई बाई ए, वाई कंपोनेंट कौन है हमारा 4 है ना, बाई कितना है हमारा 5√2, बट ये कॉस बीटा का वैल्यू है, हमको किसका चाहिए, सिर्फ बीटा, तो क्या करना पड़ेगा, कॉस इनवर्स लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो क्या बनेगा बीटा इज नथिंग बट व्हाट, कॉस इनवर्स ऑफ व्हाट 5/5 रूट, सॉरी 4/5√2। क्या बात क्लियर है, क्या बात क्लियर है। इसी प्रकार आप लोग किसका निकालो, जेड का निकालो। अब मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता उसको, क्योंकि ये देखो ये अलग डायरेक्शन में दिखाई देगा आप लोगों को, ये एक्चुअली परपेंडिकुलर है किसको भी, एक्स और वाई को भी, तो कॉस ऑफ व्हाट अल्फा बीटा गामा ले लेंगे आप लोग, कॉस ऑफ गामा क्या बनेगा बताओ, ए जेड बाई ए, ए जेड कितना है हमारा बताओ 5, 5/5√2, तो कितना बनेगा ये बताओ, तो ये बनेगा हमारा क्या बनेगा, ये बनेगा 1/√2, तो 1/√2 कौन सा एंगल के लिए क्रिएट करता है बताओ, ये आई गेस 45 राइट, cos 45 1/√2 ना, तो गामा कितना बनेगा बताओ, गामा बनेगा हमारा 45 डिग्री। क्या बात समझ में आई आप लोगों को, ये वाला एंगल कितना बनेगा हमारा 45 डिग्री मतलब गामा। इज इट क्लियर, इज इट ओके। इज इट ओके, क्या आप लोगों ने उसको लिख लिया, क्या आप लोगों ने इसको नोट डाउन किया है। हम लोगों ने देखो इस एक वाले एग्जांपल में हम लोगों ने देखो क्या क्या बेसिक कवर किया, आप लोग खुद ध्यान दो। हम लोगों ने कैसे मैग्नीट्यूड फाइंड किया ये भी समझ में आ गया आप लोगों को, यूनिट वेक्टर मतलब किसी वेक्टर का डायरेक्शन कैसे फाइंड करना ये भी समझ में आ गया, और उसने एक्स वाई जेड एक्स कितना एंगल बनाया हम लोगों ने ये भी हमारा बेसिक कवर हो चुका है। क्या बात समझ में आई प्लीज। ओके हो गया, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने उसे। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। ओके चलो नेक्स्ट, अब सेकेंड एग्जांपल देखो, ये हमारे 20-25 एग्जांपल आप लोगों को सब क्लियरिटी देंगे। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी, ठीक है, ए कितना है 1, 2, 3 और बी कितना है हमारे पास, एंड ये बी है हमारा बी, ठीक है, आर गिवन पॉइंट। देखो एक क्या है हमारे पास, एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है, एक हमारे पास कार्टेशियन प्लेन है, आप लोग समझ लो इस वाले एग्जांपल भी है ना, सॉरी कार्टेशियन प्लेन मतलब एक्स वाई प्लेन है ना। सो अब यहाँ पे हम लोगों को वेक्टर ए एक्चुअली ये एक्स वाई जेड वाला कंडीशन है, ठीक है यहाँ पे। सो यहाँ पे जेड एक्सिस भी होना चाहिए, तो मान लो यहाँ पे कुछ ए पॉइंट गिवन है हम लोगों को, यहाँ पे कुछ ए पॉइंट है और यहाँ पे मान लो कि इधर बी पॉइंट है, तो ए के कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को कुछ गिवन है, क्या बोला हम लोग को 1, 2, 3, तो 1, 2, 3, और बी का कितना पॉइंट है हमारे पास, कोऑर्डिनेट पॉइंट्स क्या हमारे पास, ये हमारा 2, 3, 5। हमको क्या निकालना है, हमको ए और बी को ज्वाइन करके वेक्टर ए बी फॉर्म करना है। देखो हमको ये फॉर्म करना है इस, देखो ये हमको ये फॉर्म करना है वेक्टर ए बी, उसका हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और मैग्नीट्यूड मतलब उसके बाद हमको क्या निकालना है, उसका डायरेक्शन निकालना है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए बी, मतलब ए बी एक्चुअली ऐसा कौन सा डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है हमको वो निकालना है। तो ए बी का हमको क्या निकालना है, ये बन जाएगा हमारा नया वाला, क्या बन जाएगा हमारा वेक्टर ए बी, है ना, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, याद आ रहा है। अगर मैं ए पॉइंट को यहाँ पे कनेक्ट कर दूं ओरिजिन के साथ में, देखो अगर मैं यहाँ पे ए को कनेक्ट करूं ओरिजिन के साथ में, ये उल्टा हो गया है ना, अगर मैं ए को ओरिजिन के साथ में कनेक्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए का पोजीशन वेक्टर, है ना, और बी को अगर मैं ओरिजिन के साथ कनेक्ट करूं तो ये क्या बन जाएगा, बी का पोजीशन वेक्टर, है ना। क्या बात समझ में आई, तो ये क्या होना चाहिए हमारा पोजीशन वेक्टर ओ बी, और ये बनेगा हमारा पोजीशन वेक्टर ओ ए। ओके हमको क्या निकालना है, वेक्टर ए बी का लेंथ, तो वेक्टर ए बी नथिंग बट व्हाट, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं
वेक्टर ए बी क्या है हमारा यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, है ना। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं हम लोग, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो क्या बनेगा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो क्या बनेगा ये बताओ, ये बनेगा बी के पॉइंट जो रहेगा हमारा वो माइनस हम लोग क्या करेंगे ए के पॉइंट्स, है ना, इनका ये हमारा वैल्यू बनेगा। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे ओ ए और ओ बी, है ना, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ओ बी माइनस ओ ए, ऐसे लिखूंगा मैं इसको, ठीक है, ओ बी माइनस ओ ए। तो ओ बी कैसे फाइंड आउट करोगे आप लोग, ओरिजिन के पॉइंट्स हमारे 0,0,0 है, ठीक है। ओ ए और ओ बी कैसे आएंगे बताओ, ओ ए क्या बनेगा बताओ, वेक्टर ओ ए, वेक्टर ओ का आई कंपोनेंट कितना है 1 और इसका 0, 1 माइनस 0 क्या बनेगा हमारा 1, तो मतलब 1 आई मतलब सिंपली आई कैप प्लस 2j माइनस 0j, तो कितना बनेगा 2j प्लस कितना 3k माइनस 0 की कितना बनेगा 3k। ओके, ये बन गया हमारा ओ ए पोजिशन वेक्टर। उसके बाद ओ बी पोजिशन वेक्टर ओ बी कैसे बनेगा बताओ फिर से, कितना है 2i माइनस 0 कितना बनेगा हमारा 2i कैप। उसके बाद ये क्या बनना चाहिए हमारा 3j एंड ये बनेगा हमारा 5k, ठीक है। तो यहाँ पे OB और OA के जो वैल्यूज यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो ये क्या बनेगा अभी बताओ, OA सबसे पहले OB का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो कितना हमारा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। अब उसके बाद माइनस है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, सब ये माइनस हो जाएंगे, तो क्या बनेगा उसका माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद OA क्या हमारा आई कैप, है ना, माइनस कितना बनेगा 2j कैप माइनस 3k कैप। ओके, सो दिस इज द थिंग। अब देखो 2i माइनस आई, इसका आंसर कितना आएगा बताओ, 2i माइनस आई कितना आएगा हमारा सिंपली i। उसके बाद 3j माइनस 2j कितना बनेगा हमारा सिंपली j, 1j मतलब सिर्फ j, और 5k माइनस 3k मतलब कितना आएगा प्लस 2k। ओके, सो ये किसका आंसर है, ये किसका आंसर है हमारा वेक्टर ए बी का, वेक्टर ए बी का। तो अब देखो किसी पॉइंट के ऊपर से वेक्टर कैसे बनाने हैं डायरेक्टली, अभी आंखें बंद करके कैसे निकालने हैं, देखो मैं बताता हूँ। अगर मैं आपको पॉइंट ए गिवन है और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो कहां से कहां तक ए से बी जाना था हम लोगों को, तो जो हमारा फाइनल पॉइंट है उसमें से हम लोग को इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स माइनस करने हैं और जो भी उनका कंपोनेंट है उसका यहाँ पे हम लोगों को लगा देना है, मतलब आई का कंपोनेंट आई के साथ में, जे का जे के साथ में और के का के के साथ में। ये आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं, आप लोग डायरेक्टली कर सकते हो। वहां पे देखो कैसे 2i माइनस 1i, तो यहाँ पे कितना आएगा 2i माइनस 1i कितना आएगा हमारा i, ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या बनेगा 3j माइनस 2j कितना बनेगा हमारा सिर्फ j प्लस j कैप मतलब j। उसके बाद 5k माइनस 3k कैप कितना बनेगा 2k कैप। ओके, तो ये क्या बन गया था हमारा वेक्टर ए बी। तो ये हम लोगों ने डिटेल में इसलिए पढ़ा कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए हमारा बेसिक्स का। ऑलराइट, इज इट क्लियर, क्या बात समझ में आई। हाँ सर। बट हम लोगों को ये एक्सपेक्ट नहीं, हमको क्या निकालना है, हमको ये निकालना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, है ना, ये कौन सा डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। तो कैसे पता चलेगा कोई भी वेक्टर कौन सा डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, कैसे पता चलता है, तो कोई भी वेक्टर दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, तो ए बी भी उन दो चीजों का प्रोडक्ट रहेगा, उसका मैग्नीट्यूड और उसका क्या बनेगा डायरेक्शन। तो उसका मैग्नीट्यूड मान लो हम लोग ए बी लेंगे और उसका डायरेक्शन मतलब ए बी का क्या बनेगा हमारा यूनिट वेक्टर। हमको ए बी कैप निकालना है मतलब उसका डायरेक्शन, तो क्या बनेगा बताओ ए बी कैप इक्वल टू क्या बनेगा वेक्टर ए बी डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब ए बी। बट हमारे पास वेक्टर ए बी का वैल्यू है वो कितना है यहाँ पे बताओ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बट उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं, तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेना पड़ेगा साइड में। तो यहाँ से मैग्नीट्यूड निकाल लो, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या बनेगा उसको स्क्वायर रूट में लेना पड़ेगा। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर मतलब कौन है यहाँ पे एक्स कंपोनेंट उसका 1 है, वाई भी कौन है हमारा 1 है, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4। ओके, तो ये टोटल कितना बनेगा हमारा, ये बनेगा हमारा 6। क्या बात सही है। तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ गया गाइस √6 यूनिट, ये आ गया हमारा √6 यूनिट।
तो यहाँ पे उसको इससे डिवाइड करेंगे हम लोग, तो ये बन गया √6। तो ये क्या बन गया हमारा फाइनल आंसर किसका आ गया, ए बी कैप, मतलब वेक्टर ए बी कौन से डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ये उसका आंसर है। ठीक है, इज इट ओके? इज इट ओके? हाँ सर। ओके, नंदना, हैव यू गॉट इट? सर वो वेक्टर ए बी इक्वल टू ए बी इंटू ए बी कैप वो समझाना। वेक्टर ए बी इक्वल टू ए बी इंटू इट्स यूनिट वेक्टर ना, कोई भी वेक्टर दो चीजों का अच्छा हाँ, प्रोडक्ट होता समझा है। समझा समझा। हाँ, समझा कि नहीं? हाँ कोई भी समझा। वेक्टर उसके दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, उसका मैग्नीट्यूड एंड उसका यूनिट वेक्टर, मतलब डायरेक्शन वेक्टर। ओके, कॉपी कर लिया आप लोगों ने? बताओ सब लोगों ने। नहीं सर, कर करो। और आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे यार, आप लोगों को मतलब आप लोग आंसर ही नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे आप लोग। ओके, सेशन रिजॉइन करो, मैं थोड़ा डिस्कनेक्ट करता हूँ इसको, हाँ।